ये जटा शंकर बाप जाता हूँ तो हमारी हिम्मत देती हुई होती है कि मैं रहूं, कैसे रहा। यहाँ जो है खुलने में दीपड़ा आता है और कोई जानवर पकड़ता है, दिखाई पड़ता है, अब हाँ इधर पर सोई रहेगा, इसकी कृपा के सिवा नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं कि मैं रहा हूँ, मैं नहीं रहा हूँ, इनकी इच्छा से वहां रहा गया, इनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। ये माता जी पानी देती हैं तो पानी में इनकी तपस्या खर्चा हो रही है, उसमें संकल्प करती है और उसमें शक्ति रेड़ती है, शक्तिपात करती है कि दर्दियों का दर्द कष्ट दूर हो। बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जिस दिन उनको लगेगा कि मैं कर रही हूँ उस दिन काम नहीं बनेगा। ईश्वर की हमारी कोई कृपा है, सदगुरु की कृपा है, हमको निमित्त बनाकर करा रहा है और बढ़ेगा। अगर इसमें ये कुछ लेने लग जाएंगी तो भी काम बिगड़ने लगेगा। निस्वार्थ सेवा है, इसीलिए खूब लाभ हो रहा है। एक पैसा भी देना नहीं है किसी से, बिल्कुल अच्छा हो जाए तो सुन करके पैसे के लाभ से भी ज्यादा प्रसन्नता है। मैं आपसे द्रव्य लूं, अब उसमें आपको कष्ट मिट गया तो वो खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि निस्वार्थ भाव से कोई अपेक्षा कर आपका भला कर दिया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरा लाभ है, यही परमार्थ है, यही मानवता है। इस भाव से रहना चाहिए। वही बात मेरे स्थूल शरीर के सामने खड़ा है। कल सुबह बोला रहा कि सब शिविर करने लग जाऊं, पैसा मिलने लगूं, एक एक सेशन में 10-10 लाख रुपया मुझे रोज का 15-20 लाख में कमा दो। चैलेंज कर दो कि ध्यान लगे, अनुभूति हो तो कुछ देना, नहीं तो मत देना। और संकल्प करो तो एक नाजी ना ज्ञानेश्वर अगर पाड़ा को भैंस को भी बोला दिया तो मैं चाहूँ तो उन लोगों को ध्यान नहीं दे सकता हूँ। 15-20 घंटे 2-2 3 दिन बैठा दो। आज यहाँ किया रहा, एक भाई बैठा 32 घंटा दिन और रात लगा दिया ध्यान, 72 घंटा बैठा ना रहा। लेकिन महाराज बोले कि देख क्या होता है चमत्कार, तेरे को जीने नहीं दे गए लोग। सारे पुलिस खाता, कलेक्टर, डीएसपी, उसके शाखा वाले सब आ गए, क्या किया है आपने? अरे भाई आशीर्वाद किया, ध्यान में बैठा है, ऐसे कुछ हो नहीं जाएगा, हमका नहीं होगा, होगा तो मेरी जिम्मेदारी। ये लोग बोलते हैं कि जगने पर पागल हो जाएगा, वो भी मेरी जिम्मेदारी। लेकिन बीच में वो आप उठा दोगे तो आपकी जिम्मेदारी। तो ना पुलिस उठावे ना कलेक्टर उठावे, आप बोलना मैं उसे उठा दूंगा। 29-30 घंटे के बाद उसे उठाया, हम पहले वो बात कर लो, पागल है कि अच्छा है। अनपढ़ आदमी 1 घंटा लेक्चर दिया ध्यान के ऊपर, जो अंगूठा छाप खेती करने वाला। 2 घंटे के बाद उसे पूछने जाओ तो उसको खबरें नहीं कि मैं बोला। बोले मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ, હું કઈ બોલતો નહીં, હું તો ખેડૂત છું, મને તો કઈ આવડતો નથી, એમ બોલવા મળ્યો। આ ગુરુ कृपा। अगर भैंस को वेद बोला दे तो कैसी शक्ति है। शास्त्र से ये लिखा मूर्ख भैंस बोल वेद बोल, ये गुरु कृपा है। वो चाहे शुक्र दे, हमको आप लोग बोलते रहते हो, थोड़ा अपनी भाषा में उस करते भी हो, लेकिन तो बहुत स्थिर व्यक्ति, सुनता सब हूँ, लेकिन जो प्रेरणा होती है वही करता हूँ। हवा में नहीं उठता हूँ, जो आप बोलो वही कर, ये नहीं करता। बहुत लोग बोले कुछ चमत्कार करिए ना, हमने क्या करो, ऐसा करिए कि एक मूर्ति बनाइए और आकाश में टने रहे और सब लोग देखें, आकर देखें कैसे आकाश में टना है। मैं बोलूँगा इस पर भी कोई ताज्जुब नहीं होगा। सारी दुनिया देश प्रदेश पर रिसर्च करेगा कि कौन सी साइंस है, कौन सा विज्ञान है, कोई आपको मानेगा नहीं। सोमनाथ के मंदिर में गजनी ने तोड़ दिया और चुमक से बीच में खड़ा किया। ऐसे ही अगर करूँगा तो वर्षों तक रिसर्च होगा, कोई महान नहीं होगा। चमत्कार जैसे कोई वस्तु है ही नहीं है।
साधना है, उपासना है, योग है, मंत्र है, ये भी एक विज्ञान है, साइंस है। हमको नहीं समझ पाता है, हम चमत्कार बोलते हैं। ये सृष्टि में चमत्कार जैसा कुछ नहीं, और सब साइंस है, विज्ञान है। सूर्य विज्ञान बोलते हैं इसको, ये साइंस है। अगर ध्यान कराने में जाऊं तो भी क्या, आप लोगों को चलो मैं ध्यान कराऊं, आप किसी को 25-25 घंटा 2-3 दिन के ध्यान लग जाए तो क्या फायदा। मेरे यहाँ बैठ कर उनको सुरक्षा करना, आपकी बातें सुनना, और उतनी बड़ी बड़ी डिग्री मिलेगी। कुछ तंत्र किया होगा, प्रकट किया होगा, मंत्र किया होगा, एक तो शक्ति खर्च हो और डिग्री तो इतना नाकामी, किसी काम की नहीं, क्या फायदा। महापुरुष लोग जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, वही संत है। चमत्कार में नहीं आना है, बुझाना नहीं है, आपसे कुछ लेना नहीं। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, इस जगत के जो भी जन्म लिया है सबका फर्ज है कि आप इस भूमंडल के जग के लिए कुछ करो। माँ बाप का ऋण अदा करो, परिवार का ऋण अदा करो, गांव का, समाज का, देश का ऋण अदा करो। कुछ करके जाओ कि आपको लोग याद ही करें कि आपने कुछ किया। ये मानवता, मैं भी जन्म लिया हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं कुछ करूँ। खाली अपने लिए मैं कर छूटूं तो काकों की जीवन चिराए बड़ी उनसे पशु पक्षी भी वो समय बनाता है और बच्चे को पैदा करके उड़ा देता है, बस हो गया। तो पशु में, पक्षी में हमारे पेड़ क्या है। मेरा काम है कि मेरे पास 10 किलो आटा आया तो मैं खुद खाऊं ना दूसरों को खिलाऊं। कल नहीं होगा तो फिर प्रयास करूंगा, लेकिन खुदे खाकर सो जाऊं और पड़ोसी भूखे मर रहा है, उसको कुछ है नहीं, उसको देने जाऊं तो कर्जा दूं, उधार दूं, उसे ब्याज दूं, ये मेरा काम। अगर शिविर करके मैं उसे पैसा दूं, चाहिए इतना पैसा मिलेगा, लेकिन मैं भगवान से छल करना नहीं चाहता हूँ। मैंने मांगा है सारे किसी को शांति मिले, उसका कल्याण हो, कुछ ऐसी शक्ति दीजिए। तो सारे विश्व के लिए उन्होंने मंत्र दिया है कि देश प्रदेश में, अफ्रीका, लंदन, जर्मनी, जहाँ भी जाकर इस मंत्र का धूम कराओगे श्रद्धा से, वहीं शांति मिलेगी, अनुभव होगा और सबका कल्याण होगा। तो आपके खाते में जमा है, आप अबू धन ज्ञानी हो, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा के नाम से बेटा पिता फिक्स कर देता है, बड़ा होगा तो काम नहीं देगा। इसलिए भगवान ने आपके खाते में फिक्स किया है, आपकी वस्तु उस पर मैं कमाई करूं, गलत होगा। इसलिए मैं कहीं से धूम ध्यान करा करके कुछ लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, ये आपके लिए है, आपको दिया और आपको शांति और खुशी दे करके मैं खुश हूँ, प्रसन्न है कि चलो मैंने आपको कुछ दिया। लेकिन आप यहाँ आते हो और कुछ देते हो तो पहुँच मांगते हो, ये तो कायदा में देना चाहिए। बापू पहुँच क्यों देते हो? मैं तेरे को आशीर्वाद दिया तो पहुँच मांगा, कोई चिट्ठी मांगी नहीं। आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हुआ, आप पैसा दे करके भी उसमें से कुछ बचत कर लेते। पैसा जो टैक्स में कुछ तो फायदा हो गया ना, हर जगह फायदा, हर जगह फायदा। अच्छा है, हमारे कलम में, हमारे धारा में फायदा इस प्रकार का नहीं है। निष्काम और स्वार्थ रहित परमार्थ जो करो ना, उसमें हमको जो फायदा है, स्वार्थ में फायदा नहीं। इसलिए हम लोग अंतर से निखालस होकर सबका भला करते हैं। आप समझते हो कि सब मेरा नहीं, आपका कुछ नहीं है। सारी सिद्धि जगत की है। तो राम को हनुमान ने बोला, प्रभु मेरे साथ बेटा क्यों कहलाते हो? आप परम प्रभु परमात्मा हो, आपके चरण में हाथ जोड़े खड़ा हूँ, आप जो बोलो वो आदेश में मानने को तैयार है। ये तो संवाद इसलिए है कि हमको आप कुछ खबर पड़े। कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रही है ना कर रहा है, उसके पीछे कुछ सत्य जय होता है कि माता जी पानी दी, आपका भी बीमारी मिट गया, बस आपका भी कुछ फर्ज है। आपके कुछ सही पर बात करना, दूसरे को कष्ट में दुख दूर कर देना, स्वाभाविक बनना।
देखिए, हरिओम तस्य जय कोई तो खाली मंत्र ही नहीं है, इसमें अष्टांग योग भरा हुआ है। आसन प्राणायाम से लेकर के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब इसके अंदर समाया हुआ है। ये परमात्मा का, ब्रह्म का मंत्र है, सदगुरु तत्व है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक शुद्धि इस मंत्र से होती। किसी को योग में इंटरेस्ट हो तो आदमी लाकर 8-10 आदमी यहाँ 8 दिन लाकर देखो, हमें तुमको कराता हूँ, देखो क्या क्या होता है। मूलाधार से यहाँ तक कुछ होने लगेगा जो कि आपको ख्याल आएगा कि क्या हो रहा है। ये गणपति चक्र है। आप लोग शायद आज की कल गणपति विसर्जन किए हैं। आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं। गणपति दादा रहे तो रोज लड्डू खिलाना पड़ेगा, इसलिए बापा जाओ और फरी आओ जो गणपत बापा मौर्य फरी जल्दी जल्दी आओ। क्या गणपति जाए, जरे पूजा करो निर्विघ्न के लिए गणपति पूजन करते हो, दरेक का मैं गणपति का पूजन करते हो, बुलाते हो। अब उसका आवता पर से आओ। अब गणपति दादा तेरे कोई प्रसंग में आकर बोले कि अब क्यों करता है, मैं तो है ही नहीं हूँ, तो हाथ जोड़ के भूल हो गई, जाना नहीं है यही रहना। गणपति की विदाई नहीं होती है, इस उत्सव का विसर्जन होता है कि धूमधाम जो रहा उसको मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरे विराजमान रहना, मेरे तक बैठे रहना, हमारे घर में रहना। गणपति दादा की विदाई नहीं होती है, लेकिन यही एक औपचारिकता ऐसे करने की। गणपति दादा जाते हो के लिए जाए तो मुश्किल हो जाएगा आपका, वो विघ्न हरता है। मूलाधार में बैठे हुए, सृष्टि के मूल में वही है। कोई भी मंत्र करो आप, चाहे नमः शिवाय करो, श्री राम करो, श्री कृष्ण करो, मूलाधार में उसका सब शुरू हो जाता है। मूलाधार से सिद्धि की शुरुआत होती है, आपको खबर पड़े कि न पड़े। ये हरिओम तत्व जो है वो सभी मंत्रों का सार है, जो भी दिया है सिद्धों संतों ने। इसमें सारी सृष्टि बसी हुई है। मूलाधार गणपति चक्र है, वहां से सिद्धि शुरू होती है और वहीं से जो गर्भजन्य मल है उसका नाश होता है, शुद्ध किया जाता है। गर्भजन्य मल में बिंदु और रथ से जो पिंड बनता है उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उसको जब तक ध्यान करने से शुद्धि करने में टाइम लगता है। 5 तत्व का बना हुआ अगर कोई रूप हो और खाली उसमें आकाश ही तत्व रखना हो, अथवा तो खाली सोना ही रखना हो और तत्वों को हटा देना हो, तो तेजा में अमुक तत्व में डालकर सोने उसको जला देता है, खाली सोना बचता है। तो आपके अंदर जो मूलाधार में अशुद्धियाँ है उसको जो है मंत्र से उसको शुद्ध किया जाता है। मंत्र शुद्धि के लिए है, अंतर शुद्ध करके आपको आगे ले जाता है। मूलाधार से शुद्धि करते करते फिर स्वादिष्ठान में आते, धीरे धीरे पहले लोअर में गया, फिर केजी में गया, फिर 1 में 2 में स्टूडेंट प्रवेश करता है धीरे धीरे। मूलाधार माने स्वादिष्ठान में फिर आते हो। स्वादिष्ठान मतलब स्व पर आधारित, आपको कुछ ज्ञान हो रहा है कि मैं क्या हूँ, जगत क्या है और मैं क्यों आया हूँ, माता पिता क्या है, धंधा व्यापार क्या है, कैसे जीना कैसे रहना, इसलिए तो कुछ करना चाहिए। तो आप किस प्रवृत्ति में लगते हो। मूलाधार की शुद्धि में बड़ी देर लगती है, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। ये ज्यों ज्यों मंत्र करोगे फिर तो आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। मैं बोलता हूँ आपकी ठीक है, दारू पियो, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो। मैं बोलता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं मानते तो पियो, लेकिन मंत्र में आप रोज करा करो, नियमितता दीजिए। 1 कलाक बैठ कर जप करो, ध्यान करके प्रभु में मन लगा करके। और मैं तो बोलता हूँ कि जब करते करते भी आलस लगते कभी असर मार लो बीड़ी सिगरेट का, कोई हर्जा नहीं, लेकिन जब चालू रखो, थोड़े दिन के बाद जो है आपकी बीड़ी सिगरेट हटने लगे, दूर भागने लगेगी कि नहीं अब नहीं पीना चाहिए। उसमें आप समझाओ कि नहीं पी ले,
वो मंत्र बोलेगा मत पियो। मन का त्राण और रक्षण मंत्र करता है, आपको हटाएगा। इसको बोलते हैं सहज ध्यान, सहज पद्धति। सहज में ही कल्याण कर देना। कुछ प्रयास करे बगैर, मैं नहीं बोलूंगा बेटा ये छोड़ दे तो कर दे। सहज उसको बोलते हैं जो अपने आप अच्छा हो जाता है बगैर परिश्रम। इसीलिए कबीर ने बोला है, कोई सदगुरु मई भावे तो सहज समाधि लगावे। ना आसन करावे, ना प्राणायाम करावे, ना मुद्रा करावे, सीधे यहाँ पहुंचा दे, उसको सहज बोलते। कुछ करना नहीं है उसमें। कृपा इतनी बड़ी होती है कि कृपा करे तो जब भैंस भैंस बोलने लग जाए। एक मंजूरा को नरसिंह सरस्वती ने प्रथमी छटा तो लक्ष्यता संस्कृत बोल रहा है, व्याकरण न्याय में बात कर रहा है। पृच्छता पंडित हो गया, कोई प्रश्न पृच्छता बोल रहा है, संस्कृत में विद्वान होते एक लकड़िया और संस्कृत बोले, ये बोलते हैं गुरु कृपा। पढ़ने जाता ना तो 10 वर्ष लगता प्रथमा से मध्यमा शास्त्रीय आचार्य होने में, लेकिन वो तुरंत संस्कृत बोलने लगा। को भगवान ने सब हराया और सारी विद्या आ गई। प्रहलाद को सारी विद्या आ गई, एक कृपा बोलते जो चाहे सो कर सकता है। मसक ही कर विरंज प्रभु अजब मसकते ही। ब्रह्मा को मसक बना दे, मसक को ब्रह्मा बना दे, ये गुरु कृपा। तो मूलाधार की शुद्धि से आगे आगे चलेंगे आप, कल्याण होता जाएगा, आपकी उन्नति होती जाएगी। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में आप प्रगति करने लगेंगे, लेकिन आपको ख्याल नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि मैं 100 करोड़ से काम कर लिया, ये मैंने किया है। आपको ऐसे ही लगेगा। सदगुरु ने भगवान सब सीखे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप सोचते कि मैं 100 करोड़ से कर लिया और आगे भी सही कर लूंगा। जब ऐसा अहंकार आएगा तो आपकी पढ़ती होने लगती, आप पढ़ जाओगे, कुछ नहीं हो सकेगा। अहंकार मत आने देना, आप उसको जो है साथ में रखना, हमेशा तुम्हारे साथ है, वो दूर नहीं होता, तो आप आगे बढ़ोगे। सहारा होना चाहिए, भगवान सहारा है। और सहारा मतलब आशा, आशा आत्मबल कि मेरे साथ कोई है। भगवान का दर्शन करके निकला हूँ, चरण में कुछ जिंदगी करके निकला हूँ, मेरे साथ में होगा, ये एक सहारा होता है। परमात्मा आधार है। इसलिए मंत्र साधना कोई भी करो, मंत्र कीलित है कलयुग में, उसको उत्कीलन करने के लिए उत्कीलन मंत्र होता है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जानते हैं उनको क्या है। लेकिन अगर उत्कीलन मंत्र कम आता हो तो हरिओम दर्शन पहले बोलो, एक आत्मा, फिर अपना मंत्र करो, चाहे गायत्री करो, शिव मंत्र करो, जो भी करना करो, तुरंत प्रकाश होने लगेगा। आपके इष्ट देव आपके सामने आने लगेंगे और चमत्कार से आपको लगेगा कि क्या होगा। ये मंत्र ऐसा तो सारे विश्व के लिए मिला हुआ है, इसलिए मैं बार बार समझाया करता हूँ। ये आप जो है यहाँ आते हो तो शुद्ध कर जाते हो, उसको पचाओ और अंदर उतारो। मैं नहीं बोलता हूँ कि संप्रदाय बदल दो, पंथ बदल दो, ये नहीं बोलता। गुरु बदल दो, ये भी नहीं बोलता हूँ। आप स्वामीनारायण को मानते हो, जय स्वामीनारायण, अच्छा है। जैन हो, ब्रह्मणिहंतम नमो हरे, सिद्धाराम बोलते हो, अच्छा है। मोहम्मद सुन लीला, मुसलमान हो, अच्छा है, वो भी करो। नदियाँ एक घाट बोलते रे, कहत कबीर बचत के फेरे। नदी एक है, घाट अलग अलग है। आकाश से आप भेद मान लेते हो कि मेरे भगवान है, आपके भगवान, लेकिन एक ही धातु का, एक ही पत्थर का वो मूर्ति बनी हुई है। आप आकार को मान करके चलते हो, इसलिए झगड़े में पड़ते हो। जो तत्व को मानता है उसके अंदर भेदभाव नहीं है, तो हर जगह अपने ईश्वर को देखता है। हर जगह तुम विराजमान हो, आज्ञा इस रूप में हो, प्रभाव उस रूप में हो। अरे भगवान शंकर, एक गणपति दादा आपको लेकर के गला करके विसर्जन कर दूं, आपको गला करके डाल दूं तो आप हनुमान बन जाओगे। हनुमान के रूप में डाल दो,
हनुमान जी को कला कर डालो तो दूसरा स्वरूप आप ले लोगे। इसलिए रूप में मत जाओ, तत्व का आश्रय लो, तो इससे ज्ञान होगा। और हर जगह भेदभाव मिटेगा, आपस में बैर भाव मिट जाएगा, किसी कोई रागत द्वेष नहीं करेगा। और यही साथी तपस्या साधना है। मम माया दुरत्या, माया जो है झूठी है नहीं, फिर भी मेरी महामाया है, वो पुलिस में पाएगी। ये माया झूठी है, महामाया कुछ है जो मेरे संकल्प से काम करती। मैं खुद ही अनेक स्वरूप बना लेता हूँ, ये मेरी माया है। ये विश्व जो में से मैं प्रकट होता हूँ, तो माया और महामाया में इतना भेद है। महामाया ईश्वर के साथ रहती है, वो बड़ी प्रबल। माया जो है सृष्टि में विचर रही है और सबको ब्रह्म में जाने की है। ये आसक्ति, माया, मोह, इससे आप लोग दूर होते हैं। इसलिए जगत मारा करें, सब कुछ आप करिए, आप किसी के उपकार को मत को, किसी से रागत मत रखना, ईर्ष्या मत रखना, बैर दुराम मत रखना, ये आपके काम में बाधा देगा। सरल रहो, पेट्रोल में कोई कचरा न आवे, सरल जियो, क्षमा करना सीखो। तुमको कोई दंड दे रहा है, उसको क्षमा करो, भूल जाओ। बैर विरोध की भावना मत रखो, आप अच्छे बनोगे, हर जगह आपकी ईश्वर सफलता देगा। बैर नहीं रखोगे तो बैर जो है साधना में कचरा, अवरोध पैदा करता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, आपके प्रति भगवान की कृपा बढ़ती रहेगी, हमेशा सफलता प्रदान करेगी। इसलिए अंदर प्रभु का स्मरण और जो कुछ आप करते हो वही है जाए, एक भेदभाव न करो, उलझन में न करो, मुक्त आकाश में विचरो। विशाल आकाश है, इसके अंदर तैरो रहो, दीवार के मत अपने को बांधो। आप शुद्ध बोध आत्मा हो, सभी वर्ण संप्रदाय से अलग होगा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। इस भाव में आओ। ये दत्तात्रेय महाराज का, कपिल भगवान का शास्त्र है। फिर भी इसलिए साकार पक्ष में भी अच्छी है। अपने इष्ट देव का हृदय नाम रखो, हृदय में रखकर चलिए आप लोग, लेकिन नित्य कुछ साधना तो कर रहे हैं। और कभी भी दुनिया में आसक्त मत होना, ये बहुत दुखदायी है। आसक्ति कष्ट का कारण होती है। आपके पास एक झोपड़ा नहीं लगाने को, आज भगवान ने दिया तो मकान बन गया, फिर भी संतोष नहीं है। पानी, नल, खाटला, फ्रिज, खाटला सब आ गया, अब क्या एक दूसरा मकान बना दो, जब भगवान दे ही रहा है। ये आपकी माया है, असंतोष। वो नहीं तो दूसरा कर दो, एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी ले लो, लेकिन आप किसी को 5 रुपये दोगे नहीं, आप किसी गरीब की मदद नहीं करो, अपने ही में जियोगे। भगवान हंसता है कि बेटा तेरे पास कुछ नहीं चाह, आप दे रहा हूँ तो कहाँ है तुम, मेरा विचार तो करो, कहाँ तैर रहा है। और ये तेरे को दिया हूँ, ये नहीं समझ रहा तेरा ही है। ये शुभ कर्म को छोड़ देगा, अहंकार आएगा, ये वजन आएगा तो सब निकल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, हमेशा उदारता रखना, सबके प्रति करुणा रखना, दूसरे के हित और भलाई की तरफ ध्यान देना, हमेशा उदारता रखकर चलोगे आप, सुखी रहोगे। और अंत में इस माया में रहते हुए भी आप लक्ष्य की तरफ गति करोगे, आपका कल्याण होगा। उदार हृदय रखोगे तो भगवान आपके अंदर आकर बसेगा, रहेगा। वो आप बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, आपका हृदय डेड क्लीन हो, वहाँ वो आ जाता है। बड़ा दयालु है। हरिओम का ध्यान के लिए है, योग के लिए है, अंतर शुद्धि के लिए है, भौतिक और आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए है। खाली भोजन करके
माला करके गुफा में बैठने के लिए नहीं है। इसे आप चाह सो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन नियमित करना चाहिए। आज किया कर नहीं किया, लेकिन ये आपको सोचना है। हम लोग स्वार्थी है, बहुत ज्यादा काम आ गया, अब 10-5 लाख का फायदा होना हो तो कल जो है, कल जब करने में कोई हर्ज नहीं। एक सोनी आता रहा तो बोला बापू मैं 52 माला रोज करता हूँ, लेकिन कभी धंधा आ जाता है जोरदार तो वो दिन बंद करके दूसरे दिन 2 52 कर देता, लेकिन अकाउंट ठीक रखता। अच्छा है भाई, वो भी व्यापारी अच्छा है, लेकिन जमा खर्च मेरा बराबर होता है, 52 तो जमा ही करता। लेकिन आज का कल अब कभी ज्यादा फायदा हुआ तो 3 दिन में होता है, तो सुबह दोपहर शाम करके पूरा कर देता। चलो इस तरह से कर तो रहा है, तो हम लोग जो निमित्ता में नहीं मानते हैं, लेकिन ये सिद्धांत जो है एग्जाम में काम नहीं आएगा कि साहब आज एक पेपर दिया तो 2 पेपर 4 दिन के बाद तो न चले। तो पूछ रहा था एग्जामिनर से क्या बोलता है, आप कितना नंबर देगा आप भी पूछ रहे हैं। इसलिए कंटिन्यूटी का मतलब अलग है, आप ब्रेक करके चलो उसका मतलब अलग है। हमेशा जागरूक रहना चाहिए, और जैसे खाना पीना सोना जागना नियमित है, इसे प्रभु का स्मरण भी नियमित है। इसमें आपका कल्याण है, आत्मबल बढ़ेगा, स्वर शुद्ध होगा, विचार अच्छा होगा। अंदर जो थिंकिंग का कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपको अस्त व्यस्त कर रहा है, हिला रहा है, अस्वस्थ बना रहा है, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध हो जाएगा, प्योर ऑक्सीजन अंदर रहेगा, शुद्धता आएगी, आप खुश और प्रसन्न रहोगे, अच्छी दिशा में चलने लगोगे। इसलिए मंत्र जाप, मेडिटेशन, मेडिटेशन इज ए गुड मेडिसिन, बड़ी अच्छी दवा है। तो रोज जप करो, ध्यान में बैठो, और फिर भी कहीं मगर इधर तो दौड़ता हो तो फर्स्ट क्या कर लो, ऐसे करो 2 बात की, फिर ध्यान में बैठो, आपको बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा। क्योंकि अंदर का जो ऑक्सीजन के जगह जो कार्बन भरा हुआ है ना, फोर्स बाहर आएगा, बाहर का प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, आपको बड़ी शांति मिलेगी। रोज करोगे आप, हर काम में आपको फायदा होगा, ईश्वर आपके साथ रहेगा, मदद करेगा, आपका कल्याण करेगा, विचार उच्च रहेगा, और अंत में आपको बहुत फायदा लगेगा। कहीं आसक्ति नहीं होगी, मेरा तेरा हूँ ये धीरे धीरे हटने लगेगा, और सब कुछ होते हुए भी आपकी दिशा अच्छी हो जाएगी। इसलिए प्रभु भक्ति करना चाहिए, और जो मैं बोला उस पर ध्यान रखना। बहुत मेरा मेरा पूरा बहुत संग्रह के तरफ नहीं दौड़ने का। आपको खाना मिला, दूसरे पर भी कृपा करो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। ये हम लोगों का जो है सदगुरु का जो उपदेश है वो आपको हम सुनाते हैं। और वो मैं संध्या जी को बोल रहा हूँ कि बहुत समय नहीं, 5-10 मिनट बोल करके एक बार ध्यान में बैठा दीजिए, क्योंकि लेक्चर तो बहुत सुनते हैं लोग, और बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत पुराना भागवत राज का रहते हैं, अनुभूति नहीं होती है। मैं अनुभूति करना चाहता हूँ कि ध्यान से क्या होता है, कैसे आपको ध्यान लगता है। ध्यान में बैठना हो तो दिल खोलकर मंत्र बोलना, और बोला तो मेरा हृदय खुला है, प्रभु मेरे अंदर विराजो, मुझे कुछ अनुभूति कराओ, और कुछ विचार हटा देना, अंदर मत आने देना। ध्यान में बैठो तो कोई मंत्र मत बोलना, लेकिन शुरू में बुलाएगा तो बोलना। तो मंत्र बोलने से अंतर कुमुख बहिर्कुमुख दोनों होता है। जब ध्यान में बैठिएगा तो 20 मिनट खाली बैठना है, 20 मिनट में आपको लगेगा कि कुछ हमको शांति लगी, कुछ मिला, कुछ प्राप्त किया। इसलिए अब आप लोग 10 मिनट सुन लो, कुछ नहीं बोल रही है, उसके बाद आप 20 मिनट ध्यान करो, उसके बाद आप फ्री हो। फ्री का मतलब रुकना हो, जाना हो जाना, इच्छा हो तो गुफा देख लेना, और आगे विचार हो तो जंगल में जाना, जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा जो विचार करना हो करो। लेकिन अभी जो है 10 मिनट को सुन लो, फिर ध्यान में बैठो, बोलो सद्गुरु दत्तात्रेय की जय, हर हर महादेव। चलो क्या करना
बहुत लंबा लंबा नहीं करो, ध्यान का समय रखने का। जय श्री राम।